कोई ऐसा ना परमेश्वर से दूर होना चाहता नहीं, कोई भी नहीं चाहता। मैं होने दो, आप होने दो, हम लोग कोई भी है ना परमेश्वर से दूर होना नहीं चाहता है। पर है ना शैतान चाहता है कि हम लोगों को परमेश्वर से दूर करे करके। क्या लिखा गया है शैतान के बारे में? यीशु मसीह क्या कहता है? मैं सच्चा चरवा हूँ, सच्चा चरवा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, जान देता है करके बोलता है। पर चोर है ना क्या करता है बोलो तो चोरी करने के लिए आता है और घात करने के लिए आता है और सर्वनाश करने के लिए आता है। शैतान कौन है? चोर है। वो क्या करता है? चोरी करने के लिए आता है। क्या चोरी करने के लिए आता है? हाँ, हम लोग क्या चोरी करता है? पैसा चोरी करता है। हम लोग क्या चोरी करता है? हाँ, पैसा चोरी करता। कुछ लोग है बाबा टमाटर बटाटा कांदा भी चोरी करता है बोलता है। प्रेज मैं सुनाई दिया ऐसा। जाते घर पे बात करते करते उनका क्या बोलता है आंटी, उसको बांध के लेते। देखा? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा भी करता है बोलता है कुछ लोग। ठीक है, शैतान ये सब चोरी नहीं करता है। शैतान क्या मालूम बाबा, एक दो जन पूरा गुस्से में हो गया। हाँ हाँ बाबा, प्रेज द लॉर्ड। और जो गुस्से से देख रहे हैं वो लोग ऐसा नहीं करते। जो करते हैं वो लोग अच्छा हंस रहा है। हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। हाँ ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे तो हाँ वो क्या चोरी करता है मालूम है? आत्मा को चोरी करता है। ये अपना सोना हो गया या फिर पैसा हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल्स हो गया, कांदा पटाटा हो गया, कुछ भी हो गया, ये है ना दिखने वाला चीज़ है ना, कुछ भी है ना अनंत काल तक नहीं रहता है, शाश्वत नहीं रहता है। ये सब कुछ है ना नष्ट। जो कुछ भी अपने को दिखता है ये शाश्वत नहीं है। जो नहीं दिखता है ना वो शाश्वत रहता है। हालेलुया। हमारा आत्मा है ना दिखता नहीं, उसको मालूम है ये अनंत काल तक रहेगा करके, तो हमारी आत्मा को चोरी करता है। वो किधर से चोरी करता है बोलो तो परमेश्वर की उपस्थिति से चोरी करता है। वो क्या करता है बोलो तो परमेश्वर से ना दूर करने का काम करता है, चोरी करता है। चोरी करके क्या करता है बोलो तो पूरी तरह से घात करता है। बोलो तो परमेश्वर के साथ में वो संबंध ही नहीं, वैसा करता है, उस संबंध को पूरी तरह से खत्म कर देता है और बाद में सर्वनाश करता है। बोलो तो सीधा नरक में लेकर जाएगा, नरक अग्नि में लेकर जाता है, सर्वनाश करता है। वो चोर है। किस तरह से वो चोरी करता है, किस तरह से परमेश्वर से दूर करता है बोलो तो वो क्या क्या ट्रिक्स इस्तेमाल करता है। सबसे पहला परमेश्वर से आदम और हव्वा को दूर किया, क्या करके? झूठ बोल के। क्या सच है क्या ये वाटिका के हर वृक्ष के फल को तुम लोग खा सकते हैं, या फिर कोई भी वृक्ष के फल को नहीं खाना है करके ऐसा कुछ बोला है क्या करके? नहीं नहीं, परमेश्वर ने बोला सब वृक्ष के फल को खाना, बस एक वृक्ष के फल को नहीं खाने। वो खाएंगे तो मर जाएंगे। भैया खाओ खाओ तुम लोग, वो खाएगा तो तुम लोग के आँख खुल जाएंगे, तुम लोग देवी देवता बनोगे करके झूठ बोला। कुछ नहीं होएगा करके, तुम लोग को ना अच्छा बुरे का ज्ञान मिलेगा करके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ ऐसा बोलता हो, झूठ बोल के वो लोग को बहका के आकर्षित करके। वो फ्रूट भी दिखने के लिए ना बहुत मन भावना था बोलता है, दिखने के लिए अच्छा दिखता था बोलता है, और बाद में क्या हो गया बोलो तो लोगों ने खाया, परमेश्वर से दूर हुआ। शैतान है ना ऐसे ही है ना झूठ बोलता है। वो दिखने के लिए ना मन भावना दिखता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ आप लोगों को सेलफोन में कुछ भी दिखता है ना, दिखने के लिए मन भावना दिखता है। आपका दोस्त लोग है ना, वो लोग का परिस्थिति, वो लोग का हंगामा, वो लोग का एंजॉयमेंट ऐसा आकर्षण जैसा मन भावना जैसा दिखता है। आपका पहचान वाले लोग हैं ना, कलीसिया से दूर रहकर, परमेश्वर से दूर रहकर, वो लोग का एंजॉयमेंट है ना, वो लोग का फ्रीडम लाइफ है ना, कैसा दिखता है मालूम है? आप लोग देखिए तो अरे बहुत अच्छा है करके लगेगा, ऐसा दिखेगा। ऐसा लग के ही क्या किया, यरूशलेम को छोड़कर यरीको को गया था एक व्यक्ति, जा रहा था। ये यरूशलेम में वह ये नियम है, ये सब आधीन में रहो, ये सब पवित्रता, स्तुति, आराधना, प्रार्थना, घुटने पे रहना, बोलता इधर क्या है, फ्रीडम है। जा रहा था, बीच में ही डाकुओं ने पकड़ा उसको, बहुत मारा, वो अधमरा हो गया,
उसका कारण उसका वस्त्र फट गया। वस्त्र यानी उद्धार खो चुका, पवित्रता खो चुका उसकी लाइफ में। कारण क्या है बोलता, आकर्षण है। शैतान है ना अपने को दूर करने के लिए वो ना प्लान करता है, पाप को दिखाता है, और दूसरा क्या करता है बोलो तो समस्याओं को रखता है घर में। लोग आपका निंदा कर सकते हैं। हाँ, आप लोग ज्यादा प्रार्थना करते रहेंगे ना, आपका घर वाला आपका बड़ाई नहीं करेगा, ऐसा देखेगा वो लोग, ओ करके बोलेगा। आप लोग इधर खड़ा रह के गवाही देने के लिए भी ना आपको शर्म आता है। क्यों मालूम है? आपका घर वाला आपको ना मालूम है बैठते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये सब शैतान का चाल है, ठीक है। हाँ, या तो समस्या का रखेगा, या तो कुछ ना कुछ पाप के द्वारा आकर्षित करेगा, और दूसरा संगति, फेलोशिप, दोस्त लोग के द्वारा कुछ ना कुछ है ना बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, दूर करने का कोशिश करेगा, पर दूर हो गया तो अपना लाइफ है ना बर्बाद होता है। अपन कोई भी हम लोग चाहते नहीं कि परमेश्वर से दूर हो जाए करके, पर शैतान हम लोग परमेश्वर के साथ में रहे नहीं चाहता। वो क्या करता है बोलो तो दूर करने का काम करता है। तो इसलिए उसके ट्रिक को ना हम लोग समझना चाहिए और हमेशा परमेश्वर के समीप में ही रहना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर के समीप में हम लोग कैसे रह सकते हैं करके देखेंगे तो इब्रानियों का पत्री 10वां अध्याय 22वां वचन, देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप में जाए। आमेन, हालेलुया। देखेंगे तो ऊपर का वचन, छिड़काव लेकर यानी परमेश्वर का लहू, शुद्ध जल यानी परमेश्वर का लहू का सादृश्य है। हालेलुया। अभी हम लोग देखेंगे तो पुराने नियम में मेल मिलाप वाले तंबू में याजक लोग है ना सेवकाई का कार्यक्रमों को करने के लिए वो लोग क्या करते थे बोलो तो आंगन में ना वो लोग क्या करते थे, पानी से ना अपना हाथ पैर को वो लोग धोकर अपने आप को शुद्ध कर कर वो लोग है ना मेल मिलाप वाले तंबू में जाते थे परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर के समीप में जाने के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा गया हम लोग भी है ना वो छिड़काव लेकर जाए, उस शुद्ध जल से अपने आप को धोकर जाए परमेश्वर के सम्मुख करके। अभी यशायाह का किताब 1 अध्याय 18 से हम लोग पढ़ते आएंगे तो परमेश्वर बोलता है कि तुम लोग है ना प्रार्थना करोगे पर मैं तुम्हारा प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। तुम लोग हाथ है ना मेरे और फैलाओगे पर मैं तुमको नहीं देखूंगा। क्यों मालूम है? तुम्हारे हाथ पूरे ना खून से भर गए हैं, तुम्हारा हाथ पूरा है ना लाल रंग से भरा हुआ है, यानी पाप से भरा हुआ है। आओ हम लोग बैठेंगे, वाद विवाद करेंगे। तुम लोग पूछो मुझको परमेश्वर मेरा प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, मुझसे वाद विवाद करो, मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहे हो, तो मैं कहूंगा तुम लोगों में ये सब काम है करके, तुम लोगों ने ये सब अपराधों को किया है, गलतियों को किया करके मैं कहूंगा, उसके विषय में तुम लोग पश्चाताप करो। तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे जो हाथ में लाल रंग है ना वो लाल रंग को निकाल दूंगा, श्वेत कर दूंगा करके बोलता है। हालेलुया। तुम्हारे जीवन से ना वो पाप को निकाल दूंगा, अधर्म को निकाल दूंगा, तुमको मैं अपनी लहू से धो दूंगा, लहू का छिड़काव। हालेलुया। हाँ, तुमको मैं पवित्र करूंगा करके बोलता है। तो हम लोग परमेश्वर के समीप में किस तरह से जा सकते हैं? पश्चाताप का प्रार्थना के द्वारा। प्रभु मेरा पाप है ना आपसे दूर कर दिया है, मेरे पापों को मेरे जीवन से निकाल दो, मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो करके पश्चाताप से प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के समीप में जा सकते हैं। हालेलुया। जल है ना एफेसियों का पत्री 5वां अध्याय 27वां वचन में परमेश्वर का वचन का सादृश्य है। तो जल का स्नान करके लिखा गया परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग है ना अपने आप को सुधारते हुए परमेश्वर के करीब में जाना। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग हैं, ये सब है ना दीन मन वाले लोग और नम्र मन वाले, टूटा हुआ और पिसा हुआ दिल वाले लोग, ये ना
ये लोग है ना वचन के जल के स्नान के द्वारा और पश्चाताप के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के समीप में जाते। जो लोग अहंकारी लोग रहते हैं ना, जिनमें अहंकार रहता है, घमंड रहता है, वो लोग पश्चाताप से प्रार्थना नहीं करेंगे कभी भी। जिनमें अहंकार रहता है, घमंड रहता है, वो लोग है ना वचन के द्वारा अपना जीवन को कभी सुधारेंगे नहीं, कठोर दिल के लोग रहते हैं। और एक तीसरा हम लोग देखेंगे तो पवित्र आत्मा के द्वारा। पुराने नियम में ना परमेश्वर है ना लोगों के साथ में रहता था, पर नए नियम में ना परमेश्वर है ना हमारे अंदर रहता है। हालेलुया, हमारे भीतर रहता है परमेश्वर। यूहन्ना 17वां अध्याय में हम लोग 4वां वचन से पढ़ते आएंगे तो प्रभु है ना बार बार एक ही वर्ड है ना पिता से प्रार्थना करता है, पिता जैसे कि तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, वैसे ये लोग भी मुझ में, हम में बने रहे करके प्रार्थना कर रहा हूं करके बोलता है। यानी हम लोग कौन से अनुभव में आना है? प्रेज द लॉर्ड, ध्यान से सुनो, कौन से अनुभव में आना है? परमेश्वर के समीप में हम लोग रहना है, ठीक है। उससे बढ़कर कौन से अनुभव में आना है बोलो तो हम लोग परमेश्वर में रहना है, परमेश्वर हमारे अंदर रहना है। ये अनुभव में हम लोग है ना एक हो जाना चाहिए, परमेश्वर के साथ में एक हो जाना चाहिए। इसके लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक कार्य करता है हमारे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह यूहन्ना 14वां अध्याय में कहता है कि मैं ना पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हारी सहायता करने के लिए सहायक को भेजे करके विनती करूंगा। जब सहायक आएगा तो वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा करके बोलता है। हालेलुया। यानी परमेश्वर के समीप में रहना पवित्र आत्मा के बिना असंभव है, अनहोना है, नहीं होगा। परमेश्वर के समीप में रहना, वो हमारे अंदर रहना, हम लोग परमेश्वर में रहना, ये अनुभव में हम लोग एक होने के लिए, परमेश्वर के साथ मिलकर एक होने के लिए, ये अनुभव में आने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करता है। लिखा गया सहायक करके, क्योंकि ना क्यों वो वर्ड प्रभु वो वचन क्यों बोला? 3.5 साल चेले लोग यीशु मसीह के साथ में थे, अभी प्रभु जा रहा है। तुम लोग है ना अकेला भक्ति नहीं कर सकते हो, अंत तक तुम लोग है ना विश्वास में टिके नहीं रह सकते हो, अंत तक है ना तुम लोग ये भक्ति में, विश्वास में, प्रभु में टिके नहीं रह सकते हो। इसलिए मैं ना सहायक को भेजूंगा, वो सहायता करेगा। हालेलुया। हाँ, तो परमेश्वर के समीप में रहने के लिए क्या करना है? हम लोग है ना डेली प्रार्थना में बैठना है। क्या, कौन सा प्रार्थना? एक तो पश्चाताप का प्रार्थना, दूसरा वचन के द्वारा अपने आप को सुधारते रहना, और तीसरा पवित्र आत्मा में भरपूर होते हुए अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना। ये अनुभव में रहेंगे तो परमेश्वर हमारे समीप में ही नहीं, हमारे अंदर रहेगा। यीशु मसीह से पूरा अपना जीवन भर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर आएगा। ये अनुभव में हम लोगों को आना है। जो कोई भी ना ऐसा समीप में नहीं रहते हैं, दूर दूर रहते हैं ना, उन लोगों को ना जीवन में बहुत समस्या आता है। पिछला हफ्ता अपन ने ध्यान किया था, किसके बारे में ध्यान किया था? हिजकिय्याह के बारे में। हिजकिय्याह का पिता आहाज ने क्या किया था? मंदिर का दरवाजों को बंद करवा दिया और सेवकाई पूरा बंद करवा दिया। देश पूरा श्राप, देश पूरा दरिद्र था, देश का यहूदी लोग पूरा है ना दासत्व में, अशूर के बंद दासत्व में थे। ये लोग का कमाई पूरा अशूर राजा लेकर जाता था। वैसे परिस्थिति में हिजकिय्याह राजा ने ना उसके पिता की तरह नहीं किया। उसने क्या किया? आज का दिन हम लोग गुलामी में है, दरिद्रता में है, कंगाल हो गए, पूरा भयंकर श्राप से देश पीड़ित है। इसका कारण क्या है बोलते? मंदिर का दरवाजा बंद हो गया है, सेवकाई बंद हो गया करके सबसे पहला मंदिर का दरवाजा को खोला, मंदिर को पूरी तरह से मरम्मत करवाया, और बाद में क्या किया? दीप जलाया। दीप यानी वचन का सादृश्य करके हम लोगों ने देखा था। और बाद में क्या किया? मेल बलि, होम बलियों को चढ़ाया, यानी स्तुति आराधना। धूप डाला, यानी प्रार्थना का सादृश्य, यानी ये सब कामों को शुरू किया। दरवाजा चर्च को खोला, प्रार्थना, स्तुति आराधना, वचन, ये कार्यक्रमों को शुरू करवाया।
हिजकिय्याह के बारे में लिखा गया है वो बहुत धनी व्यक्ति हुआ, हिजकिय्याह के बराबर उसके पहला कोई नहीं हुआ, उसके बाद में कोई भी नहीं हुआ, कोई राजा नहीं हुआ हिजकिय्याह के बराबर। हालेलुया। इतना आशीर्वाद पाने का कारण क्या है बोलो तो उसको बराबर समझ में आया कि मेरा लाइफ में प्रॉब्लम्स का जो जड़ है ना किधर है मालूम है, चर्च बंद हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आपका लाइफ में ना समस्या आता है ना, प्रॉब्लम्स आते हैं ना, जड़ का क्या है मालूम है, चर्च बंद हो गया है आपके जीवन में। आपके जीवन में क्या हो गया है मालूम है, प्रार्थना बंद हो गया है। मैं ना 2-3 लोगों से देखो आप लोग है ना परमेश्वर से दूर हो रहे हो, चर्च को नहीं आ रहे हो करके पूछा तो ऐसा कैसा हम लोग परमेश्वर से दूर होंगे करके मुझको बोलते हैं लोग। और बाद में क्या बोलते हैं, हम लोग डेली उठ के प्रार्थना करते हैं, डेली घर में प्रार्थना करते, उठते ही 2 मिनट करता रहेगा, दिन भर संभालो करके। वॉचमैन है ना प्रभु, सिक्योरिटी गार्ड है प्रभु, उनका बॉडी गार्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा मुझको बोलते हैं, मुझको पता नहीं चलता है क्या कौन प्रभु के कितने करीब है करके। अरे उनका लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स, उसका जड़ क्या है बोले तो परमेश्वर के साथ वो रिश्ता ही नहीं है, परमेश्वर के समीप में नहीं है, जड़ इधर है। और एक बात है ना, मैं सच बोलता हूँ, देखो इतना दिन में बोला नहीं, डर रहा हूँ मैं, मालूम है कुछ लोगों के बारे में। धाराई में मेरा घर वाला होने दो, अपना विक्रोली में होने दो, डर लग रहा है मेरे को। क्या मालूम है, ऐसे ही प्रभु से दूर होते रहेगा ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। एक था ओ हर दिन चर्च में आता था, पास्टर प्रार्थना करो जॉब नहीं है, प्रार्थना करो जॉब नहीं है करके बोलता। प्रार्थना किया हम लोगों ने, प्रभु है ना उसको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जॉब दिया। जॉब दिया, थोड़ा दिन आया चर्च को, बाद में एक संडे छोड़ना एक संडे आना ऐसा करता। बाद में चर्च को ही आना बंद हो। क्या चर्च को नहीं आ रहा बोलो तो छुट्टी नहीं देता है हम लोगों को, बहुत स्ट्रिक्ट है, काम पे जाना पड़ता है करके। अरे प्रार्थना किया तो जॉब मिला तो संडे ही छोड़ देगा, उनको बोलने का ना संडे में चर्च को नहीं आया, सॉरी संडे चर्च को जाने का रहता है, काम पे नहीं आएगा करके बोलना चाहिए था ना। ऐसा कैसा होता है पास्टर करके, घर में खर्चा है, तकलीफ है, वो प्रभु ये सब सुनता नहीं, उधर जाके बोले प्रेज द लॉर्ड। मैं को पिछला हफ्ता ऐसे ही बोला, क्या करके मालूम है, जब है ना न्याय के सिंहासन के पास खड़ा हो गया ना, तो प्रभु है ना तुम लोग जो बैलेंस रहता है ना, तराजू हल्का पाया गया है, योग्य नहीं है करके बोल। मैं क्या करेगा, मेरा परिवार ऐसा है, मेरा बच्चे लोग दारू पीता है, घर में काम है, वो सब मेरे को मत बोल, तू बराबर चली कि नहीं करके पूछेगा उधर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, तो वो क्या किया, ऐसा कर रहा था। एक दिन है ना रात को बहुत बारिश आया, तूफान आया, पूरा एरिया में लाइट चले गया। तो अर्जेंटली फ़ोन करके उसका बॉस ने बुलाया, बोलता रातों रात काम करना है। वो खंबा नीचे गिर गया है। अपना सिटी में अंडरग्राउंड करंट है ना, गांव साइड में ऊपर रहता है, देखो ऐसा। तो स्कूटी लेके गया, वो स्कूटी का लाइट डिम है, बाजू में ना नाला खोद के रखे नाले के लिए, बारिश से पूरा वो भीग गया, कीचड़ हो गया, बराबर दिखाई नहीं दिया। वो स्कूटी में जा रहा था, स्किड होके नीचे गिर गया, पैर टूट गया, हड्डी पूरा टूट गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। फिर से तभी पास्टर याद आया, पास्टर प्रार्थना करो ठीक होने के लिए। ऐसा परिस्थिति में क्यों आने का, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो इसलिए मेरे को ना डर लगता है अपने लोगों के, बोलता है तो सुनता नहीं, मैं क्या करेगा। फिर भी प्रभु दया कर, क्षमा कर, संभाल करके प्रार्थना करता हूँ, दया कर प्रभु, क्षमा कर, कुछ उनके ऊपर हानि नहीं आना चाहिए करके प्रेयर करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, प्रभु के समीप रहना चाहिए हम लोग, प्रभु के समीप में हम लोग को रहना चाहिए। हालेलुया। हाँ, प्रभु के समीप में हम लोग रहेंगे तो अपने को क्या क्या आशीर्वाद मिलता है करके हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 73, बहुत सारा वचन है यहाँ पर अपने को टाइम नहीं है, प्रार्थना करना है। सैम 73
आंटी 23वां वचन में देखो, 28वां वचन पढ़ो, लास्ट लाइन, 73वां भजन और उसका 28वां वचन। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। हालेलुया। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, हाँ, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन कर सकूं। मैंने परमेश्वर को ही मेरा शरण स्थान माना है। मेरे लिए तो परमेश्वर के समीप में रहना ही, उनके पास रहना ही भला है करके बोलता है। क्या हुआ करके हम लोग देखेंगे तो वहां पर है ना एक दुष्ट व्यक्ति था, भक्तिहीन व्यक्ति था, जिसमें भक्ति नहीं था। वो है ना बहुत धनवान था, दिन ब दिन है ना उसका उन्नति हो रहा है, पैसा बहुत बढ़ रहा है, उसका धन संपत्ति बढ़ रहा है, और जो कुछ भी है ना वो बोलता है, लोग उसके बातों को सुनते हैं, और लोग है ना उसके पीछे उसका बड़ाई करते जा रहे, यानी जय जय बोलते पीछे चल रहे। वो कौन है बोले तो परमेश्वर से डरता नहीं, किसी मनुष्य का कदर नहीं करता है, वो मुंह खोलता है तो झूठ बोलता है, वो बलात्कार को वस्त्र की तरह पहन लिया है, घमंड को गले में चेन की तरह पहन लिया है। घमंड उसके आंखों में दिखाई देता है। कुछ लोग की आंखों में देखो अपने को घमंड दिखाई देता है ना, दिखता है अपने को, ऐसा दिखता है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, वैसा घमंड उसके आंखों से दिखता है, झलकता है उसका। ऐसा अरे वो परमेश्वर से डरता नहीं, वो झूठ बोलता है, बलात्कार घमंड, ऐसा परिस्थिति में वो इतना कुकर्म को कर रहा है, तो भी वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। एक दिन कार लेता है, एक दिन खेत लेता है, एक दिन फ्लैट खरीदा, ये सब बढ़ते ही जा रहा है, और लोग सब लोग उसका बातों को सुन रहे हैं। जाने दो मेरे को क्या करने का करके, मैं मेरा भक्ति करेगा करके जा रहा है चर्च। इसको देख के ना चिढ़ा रहा है, हे हालेलुया करके चिढ़ा रहा है। अभी ये उससे झगड़ा कर पाएगा क्या? लड़ने का ताकत नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, अपन है ना देखो कैसा है, किसी से झगड़ा नहीं कर सकता, लड़ाई मारामारी नहीं कर सकता है। क्यों मालूम है? मारामारी होएगा, लड़ाई होएगा, वो सामने वाला मारेगा। मेरा बात सुनो थोड़ा, समझो, सामने वाला मारेगा। अभी अपने को उल्टा मारने का ताकत अपने को है, पर वचन क्या बोलता है मालूम है? हाँ, अपने को अपन नहीं करने का, परमेश्वर देख लेगा। वो टाइम में ये याद आता है अपने। इसलिए मैं क्या बोलता है, लड़ाई करने का ही क्यों, मार खाने का क्यों? स्टार्टिंग में ही वो कुछ चिल्लाया, डांटी दिया, कुछ किया, माफ करो बाबा, सॉरी बाबा बोलो तो हो गया ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये थोड़ा समझो, थोड़ा होशियारी दिखाते रहता है, मार खाता है अपना लोग। नहीं, ऐसा मत करना। प्रेज द लॉर्ड। नहीं बाबा, स्टार्टिंग में ही अपन बच निकल गए तो हो गया। अपन बढ़ते रहेगा, अपना सक्सेस हम लोग हासिल करते रहेंगे, वो आके बराबर झुकेगा अपने पास। समझ रहे हो? आमीन, हालेलुया। हाँ ठीक है, तो उससे किधर झगड़ा करेगा बाबा करके। ये क्या किया मालूम है? जाके ना सीधा प्रार्थना करने लगा। वो चिढ़ाते हुए क्या बोल रहा था? आकाश के और स्वर्ग के और देखकर परमेश्वर को ना बुद्धि नहीं लगता है। देखो, परमेश्वर के बारे में बात कर, बुद्धि नहीं लगता है, किसको क्या देना है उनको पता नहीं लगता है। उसको मैं बचपन से देख रहा हूँ, वो बचपन से चर्च को जाता है, चर्च में साफ सफाई करता है, चटाई डालता है, और चर्च में गीत गाता है, आराधना करता है, इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है, सब करता है, भक्ति से है वो कौन से स्थिति में है? मैं कौन से स्थिति में हूँ? हाँ, मैं बचपन से ये कुकर्म के मार्ग में हूँ। बचपन से मैं बिना डर का जी रहा हूँ, गलत मार्गों में हूँ, मैं सब कामों को करता हूँ, पर मैं देखो कौन से स्थिति में। परमेश्वर को बुद्धि नहीं लगता है, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है करके पता नहीं लगता है। उसको रखना चाहिए था ना अच्छी स्थिति में, मुझको रखा करके ऐसा बोल रहा है। ये सब बातों को सुन के है ना जाके प्रार्थना करने लगा। अभी भी है ना बहुत सारा लोग है ना ऐसा सवाल करते, क्या करके मालूम है? अरे वो लोग है ना सब दुनिया में सब बेकार कामों को करते, तो भी वो लोग बढ़ते रह रहे करके। पैसा है ना सबको परमेश्वर ही नहीं देता है, शैतान भी देता है पैसा।
यीशु मसीह को डायरेक्टली यीशु मसीह को ही शैतान बोला नहीं क्या? हाँ, मेरे सामने तू झुक कर मेरे दंडवत करे, पूरा संसार और उसका वैभव को उसका महिमा को दे दूंगा करके बोला नहीं क्या? इसलिए थोड़ा लोगों को देख के ना फंसो मत, धोखा मत खाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धर्मियों के पास थोड़ा रहेगा तो भी वो बहुत सारे धनी लोगों से ज्यादा है करके लिखा गया। आमीन। हाँ, देखेंगे तो बहुत दुखी हुआ, चर्च में जाकर परमेश्वर के मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर मुझको ऐसी स्थिति में क्यों रखा? वो देखो कैसे स्थिति में, मैं हाथ धोकर निर्मल होना व्यर्थ हो गया है। वो सारे अधर्म के कामों को कर रहा है, वो तो बढ़ रहा है, मैं तो ये स्थिति में हूँ, मुझको ऐसी स्थिति में क्यों रखा प्रभु करके प्रार्थना कर। परमेश्वर है ना, दर्शन में उनको दिखाया कि परमेश्वर ने उनको कहाँ पर रखा है मालूम है? पाँव फिसलने के जगह में रखा है। कहाँ पर रखा है? क्षण भर में उसका पैर, उसका पाँव फिसलेगा, वो अधोलोक में जाकर गिरेगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी आपके आंखों के सामने पूरा दुनिया छोड़ो, विक्रोली में ही मैं बोलता हूँ, बहुत शाना बना लोग, बहुत सारा लोग रहेगा आपके आंखों के सामने। उनका अंत क्या हुआ है आप लोग खुद ही बोलेंगे। कुछ दिन चलता है, 5 साल 10 साल उनका दादागिरी हवा वो सब चलता है। एक का नाम था माइकल एसिड करके रखा है क्या नाम रखा है? एसिड, बाजू में एसिड करके रखा है नाम। एसिड नाम सुनते ही अपने को डर लगता है ना। वो बुलेट में जाने का, कितना तो तोले का सोना, अभी तो फैशन हो गया बोलता है महाराष्ट्र में, मुझको विकी बोल रहा था, अभी पास्टर सब फैशन हो गया है, इतना सोना चेन सब पहनना फैशन हो गया करके। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो देखो तो चेन अंगूठी वंगूठी बुलेट में जाता है, वो बुलेट का आवाज़ सुनते ही सब लोग माइकल भाई करके उसको ना सब लोग सलाम करने का। एसिड नाम रख के लिया है, उसको कोई इज्जत नहीं देगा, डरेगा नहीं, उसको खत्म कर। एसिड नाम रहा, उसका नाम ऐसा। कुछ 33 का 34 साल में ही एक्सीडेंट में मर गया बोलते हैं, लॉरी एक्सीडेंट में। वो कुछ लोग बोलते हैं एक्सीडेंट है, कुछ लोग बोलते हैं मर रहे हो। देखा क्या हो गया? गैस बलून है, देखो गैस फुग्गा, कुछ देर है ना अच्छा दिखता है अपने को, अरे छोड़ेगा तो बस हो गया, अरे देखा गया उधर। और वो कलर दिखता है, कलरफुल दिखता है, पर वो इतना जल्दी उससे हवा निकल जाता है, पूछो मत, तो कहाँ पर गिरेगा उसको ही पता नहीं, और लोग है ना उसको कुचल देगा। इसलिए ना वो भजनकार प्रभु ने ना दिखाया, क्षण भर में उसका पैर फिसलेगा, अधोलोक में जाके गिरेगा करके। बाद में क्या बोलता है मालूम है? लास्ट वचन में, मेरे लिए तो परमेश्वर के समीप में रहना ही उत्तम है। हालेलुया, मेरे लिए भला है। मैं वो लोगों को देख के, ये लोगों को देख के दुखी हुआ, अरे बाबा मैं परमेश्वर के पास हूँ, ये मेरे लिए बस हो गया। हालेलुया। क्यों? वहां पर देखो 23वां वचन में पढ़ो आंटी, 23वां वचन से। हाँ देखो, हाँ, तो भी मैं निरंतर तेरे ही संग हूँ। हाँ हाँ, प्रेज द लॉर्ड। वहां पर 3 बात है, मैं तो सदैव तेरे समीप में ही हूँ, हमेशा तेरे समीप में ही हूँ। तू क्या करेगा? मेरे दाहिने हाथ को पकड़कर मुझे चलाएगा। हालेलुया। क्या करेगा परमेश्वर? हमारे दाहिने हाथ को पकड़ेगा। वो हमारे हाथ को पकड़ेगा तो क्या होएगा? अपना पैर फिसलेगा नहीं, हम लोग स्थिर रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग उनका हाथ पकड़ेंगे तो हम लोग छोड़ सकते हैं, पर वहाँ पर लिखा गया परमेश्वर हमारा हाथ को पकड़ेगा, हम लोग छूटेंगे नहीं। और दूसरा लिखा गया है सम्मति देते हुए परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, काउंसलिंग करते हुए क्या करना है क्या नहीं, किस मार्ग में चलना है किस मार्ग में नहीं चलना है करके सब कुछ है ना प्रभु सम्मति देते हुए चलाएगा। उसी तरह से अय्यूब को प्रभु ने चलाया था। अय्यूब है ना क्या हो गया? लकी मैन, नसीब वाला बना करके लिखा गया। हालेलुया। बहुत धनवान इंसान बना और बहुत आशीषित व्यक्ति हुआ। और पूर्व देश में उनके उतना स्थिति में उनके उतना
धनवान व्यक्ति कोई भी नहीं हुआ, इतना सारा आशीर्वाद क्यों आया बोला तो परमेश्वर ने ना सम्मति देकर चलाया बोलता है। हालेलुया। क्या करना है क्या नहीं, कौन सा जॉब करना है, कौन सा बिजनेस करना है, कहाँ पर जाना है, क्या पढ़ना है करके सब कुछ है ना प्रभु सम्मति देते हुए चलाए। और तीसरा, प्रभु है ना मुझको महिमा में ले लेगा करके बोलते। हालेलुया। महिमा प्रवेश अपने को मिलेगा। जो भक्तिहीन है, जो दुष्ट है, उसका अंत अधोलोक में रहेगा, तो अपना अंत है ना महिमा प्रवेश रहेगा। लाजर हमेशा परमेश्वर के साथ में रहता था और धनवान इंसान था जो परमेश्वर से दूर रहता था। दोनों जन मर गया, लाजर स्वर्ग में गया और धनवान इंसान नरक में गया। इसलिए वो भजनकार बोलता है, क्या करके मालूम है, मेरे लिए तो परमेश्वर के समीप में रहना मेरे लिए भला है, मेरे लिए उत्तम है करके बोलता है। हालेलुया।